जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, हमारी यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि जो भी कृष्ण भक्त इस वीडियो को देख रहा है उनका जीवन खुशमय हो, उनके जीवन में सदैव श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपनी भक्ति और प्रेम का आभार व्यक्त करने के लिए श्री कृष्ण कमेंट में लिखे और अपने हृदय में श्री कृष्ण भक्ति को जागृत करे। चलिए श्री कृष्ण प्रेम और भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को अपनाते हुए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्मों के फल की चिंता मत करो, ना ही निष्क्रियता में लिप्त हो। भगवान श्री कृष्ण श्लोक में बताते हैं कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके परिणामों पर। सच्चा कर्मयोगी वही होता है तो निष्काम भाव से कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ और फल की आशा के। हे धनंजय यानी अर्जुन, योग में स्थिर होकर कर्म करो, आस्तिक को त्याग कर। सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करना ही योग कहलाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो बिना किसी मोह या फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाता है। हमें कर्म करना है, लेकिन सफलता और असफलता से प्रभावित नहीं होना, क्योंकि सच्चा योग समता का नाम है। अगला श्लोक, बुद्धिमान योगी संसार में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए योग में स्थिर हो जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति संभाव से कर्म करता है वह पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। सच्चा योगी वही होता है जो अपने कर्तव्यों को कुशलता से निभाता है, बिना किसी मोह या लालच के। अगला श्लोक, बुद्धि योग यानी संभाव वाले ज्ञानी जन अपने कर्मों के फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परम शांति को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और फल की आस्तिक को त्याग देता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के घने जंगल को पार कर जाएगी, तब तुम सुनी और सुने योग्य सभी बातों के प्रति वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने मोह और भ्रम को त्याग कर सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब उसे संसार की व्यर्थ बातों में कोई रुचि नहीं रहती। वह सही और गलत को स्पष्ट रूप से समझने लगता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अगला श्लोक, जब तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों के विविध मत मंतार वाली बातों से विचलित नहीं होगी, एकाग्र होकर आत्मा से स्थित हो जाएगी, तभी तुम पूर्ण योग को प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जब व्यक्ति बाहरी मतभेदों और भटकाने वाली बातों से प्रभावित नहीं होता, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये अवस्था आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जहाँ सच्चे योग की प्राप्ति होती है। अर्जुन बोले, हे केशव, स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? समाधि में स्थित व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन यहाँ जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि जो व्यक्ति पुनः आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है और जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उसकी जीवन शैली कैसी होती है, वह किस प्रकार बोलता है, चलता है या व्यवहार करता है। ये प्रश्न हमें सिखाता है कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति की विशेषताओं को समझना और अपनाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला श्लोक, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तभी वह स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सिखाते हैं कि सच्ची स्थिर बुद्धि उसी व्यक्ति में आती है जो सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में ही पूर्ण संतोष अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि आत्मज्ञान के प्रकाश में स्थित होता है। अगला श्लोक, जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुख की इच्छा नहीं करता तथा राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है।
भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि एक सच्चे ज्ञानी की पहचान ये है कि वह ना तो दुख में परेशान होता है और ना ही सुख में आसक्त होता है। वह राग यानी मोह और भय और क्रोध से मुक्त होकर संभाव में स्थित रहता है। यही वास्तविक आत्मज्ञान की अवस्था है। अगला श्लोक, जो व्यक्ति हर स्थिति में आस्तिक से मुक्त रहता है, शुभ या अशुभ मिलने पर ना तो हर्षित होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ना तो अच्छे परिणामों से अत्यधिक खुश होता है और ना ही बुरे परिणामों से दुखी। वह संभाव में स्थित रहता है और संसार के द्वंद्वात्मक परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। यही सच्ची आध्यात्मिक बुद्धि की पहचान है। अगला श्लोक, जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि आत्म संयम, इंद्र निग्रह, स्थित प्रज्ञता की महत्वपूर्ण पहचान है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखकर संसार के विषयों से अलग हो जाता है, वही सच्ची स्थिर बुद्धि प्राप्त करता है। अगला श्लोक, इंद्रियों के विषय, सांसारिक भोग तो उपवास करने वाले व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी आस्तिक बनी रहती है। केवल परम तत्व का अनुभव करने पर ही आस्तिक भी समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि केवल बाहरी रूप से इंद्रियों को संयमित करने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जब व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसकी सांसारिक भोगों के प्रति ललक भी खत्म हो जाती है। सच्चा वैराग्य तभी आता है जब आत्मा उच्चतम सत्य को पहचान लेती है। अगला श्लोक, हे कौन्तेय, यद्यपि कोई ज्ञानी पुरुष इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, फिर भी ये चंचल इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि ज्ञानी पुरुष भी यदि सावधान न रहे तो इंद्रियां मन को भटका सकती है। इसलिए निरंतर अभ्यास और आत्म संयम आवश्यक है, ताकि मन स्थिर रह सके और आध्यात्मिक उन्नति हो सके। अगला श्लोक, जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को संयमित करके मेरे ध्यान में स्थित रहता है, वही सच्चा योगी है। जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रित रखता है और अपने चित्र को भगवान में स्थित कर लेता है, वही वास्तविक रूप से सिद्धप्रज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक आकर्षणों से विचलित नहीं होता, सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर रहता है। अगला श्लोक, जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, तो उनमें आस्तिक उत्पन्न हो जाती है। आस्तिक से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि मनुष्य कैसे धीरे धीरे बंधनों में फंसता है। जब हम बार बार सांसारिक सुखों के बारे में सोचते हैं, तो उनमें आस्तिक हो जाती है। फिर वह आस्तिक तीव्र इच्छा में बदल जाती है, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए मन को नियंत्रित रखना ही सच्चे योग और स्थिर बुद्धि की कुंजी है। अगला श्लोक, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश हो जाता है। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति पूर्ण रूप से पतन की ओर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ मनुष्य के पतन की प्रक्रिया को समझा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति इच्छाओं के अधीन होकर क्रोध करता है, उसका विवेक ढक हो जाता है। विवेक के अभाव में सही और गलत का भेद समझ नहीं आता, जिससे निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में गलत मार्ग पर चल पड़ता है और पतन की ओर बढ़ जाता है। अगला श्लोक, परंतु जो व्यक्ति राग यानी आस्तिक और द्वेष यानी घृणा से मुक्त होकर इंद्रियों के विषयों का उपयोग करता है और आत्म संयम से युक्त रहता है, वह परम शांति यानी प्रसाद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि इच्छाओं को पूरी तरह दबाने की बजाय यदि कोई व्यक्ति संतुलित तरीके से इंद्रियों का उपयोग करे, बिना आस्तिक या नफरत के, तो वह शांति और स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। यही सच्चा योग है, जिसमें मनुष्य सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आत्म नियंत्रण बनाए रखता है। अगला श्लोक,
जब व्यक्ति परम शांति यानी प्रसाद को प्राप्त कर लेता है तब उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि जब मनुष्य इंद्रियों और मन पर संयम रखते हुए संभाव भाव को प्राप्त कर लेता है तो उसे आंतरिक शांति मिलती है। ये शांति ही सभी दुखों का नाश करती है और मनुष्य की बुद्धि को स्थिर कर देती है। यही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है जहाँ व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। अगला श्लोक, जिसके पास योग यानी आत्म संयम नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। जिसके मन में आत्मचिंतन नहीं है उसे शांति नहीं मिलती और जो अशांत है उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि सच्चा सुख केवल शांत मन से ही संभव है। जो व्यक्ति अपने चित्त को इंद्रियों के नियंत्रण में रखता है, आत्मचिंतन करता है, वही वास्तविक शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिसका मन चंचल और अस्थिर है वह ना तो शांति पा सकता है ना ही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। अगला श्लोक, जिस व्यक्ति का मन चंचल इंद्रियों के पीछे भागता है उसकी बुद्धि वैसे ही बह जाती है जैसे तेज हवा से पानी में नाव अस्थिर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि यदि मनुष्य अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, वह विषयों की ओर भटकती रहती है तो उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती। जैसे तेज हवा से नाव डगमगाने लगती है और नियंत्रित खो देती है, वैसे ही इंद्रियों के पीछे भागने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर टिक नहीं पाता। इसलिए इंद्रिय संयम आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला श्लोक, इसलिए हे महाप्रभु, जो व्यक्ति अपने समस्त इंद्रियों को विषयों से पूर्ण रूप से वश में रखता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ निष्कर्ष देते हैं कि आत्म साक्षात्कार और सिद्ध प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को विषयों की ओर भटकने नहीं देता वही सच्चे आध्यात्मिक समझ प्राप्त करता है और जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करता है। अगला श्लोक, जो पूरी सृष्टि के लिए रात्रि के समान है उसमें संयमी पुरुष जागता है और जिसमें प्राणी जागृत रहते हैं वह ज्ञानवान मुनि के लिए रात्रि के समान होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि सांसारिक लोग जिन विषयों में आसक्त रहते हैं, धन सुख भोग आदि, वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने वाले योगी के लिए तुच्छ होते हैं। वही जो आत्मज्ञानी को प्रिय होता है, आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान और परमात्मा की भक्ति, वह सामान्य लोगों को समझ से परे लगता है। अगला श्लोक, जिस प्रकार सभी नदियाँ निरंतर बढ़ते हुए भी अचल और स्थिर समुद्र में समा जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपने भीतर संयमित करता है वही शांति प्राप्त करता है, न कि जो इच्छाओं के पीछे भागता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि आत्मसंयमी व्यक्ति समुद्र की तरह होता है। बाहरी से कितनी भी इच्छा उसके पास आए वह विचलित नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा रहता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सच्ची शांति इच्छाओं को नियंत्रित करने में है, न कि उन्हें पूरा करने में। अगला श्लोक, जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं को त्याग कर आस्तिक की ओर अहंकार से मुक्त होकर विचरण करता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इच्छाओं, ममता, अत्यधिक लगाव और अहंकार से मुक्त होना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के जीवन को जीता है वही वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त करता है। अगला श्लोक, हे पार्थ, ये ब्रह्मी अवस्था है। इसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस स्थिति में स्थित रहता है वह मृत्यु के समय भी मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ की अवस्था ही सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति है। इसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य फिर से मोहग्रस्त नहीं होता, अंततः समय में ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यही गीता के इस अध्याय का अंतिम उपदेश है कि आत्म संयम और इंद्र निग्रह और अहंकार रहित जीवन ही मुक्ति का मार्ग है। अगला श्लोक, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपको बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ प्रतीत होती है तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? हे केशव, अर्जुन अभी भी भ्रम में है। उन्होंने पहले सुना कि ज्ञान मार्ग
बुद्धि योग श्रेष्ठ है, फिर भी श्री कृष्ण उन्हें युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए वह पूछते हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो उन्हें इस कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। अगला श्लोक, आपके वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह परस्पर विरोधी है, जिससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया मुझे निश्चित रूप से वह मार्ग बताइए जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त कर सकूं। अर्जुन अब पूरी तरह से स्पष्टता चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि ज्ञान और कर्म दोनों की बातें साथ में सुनने से वे भ्रमित हो गए हैं। इसलिए वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे सीधे वही मार्ग बताए जो उनके लिए श्रेष्ठ हो। अगला श्लोक, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा यानी मार्ग बताई गई है। सांख्य योग के लिए ज्ञान योग और कर्मयोग के लिए कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को दूर करते हुए बताते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के दो मार्ग है। ज्ञान योग, जो व्यक्ति चिंतनशील और ज्ञान में निपुण है, वे ध्यान और विवेक के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। कर्म योग, जो व्यक्ति सकाम या निष्काम कर्म करते हुए आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए कर्म श्रेष्ठ है यानी कर्म योग। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि दोनों ही मार्ग उचित है, लेकिन अर्जुन के लिए कर्मयोगी श्रेष्ठ है। अगला श्लोक, केवल कर्म का त्याग करने से मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकता और न ही मात्र संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण यहाँ ये समझा रहे हैं कि केवल कर्म न करने से या संन्यास धारण करने से कोई व्यक्ति पूर्णतः मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव में मोक्ष के लिए सही भाव से कर्म करना आवश्यक है। इसलिए निष्क्रियता या केवल संन्यास लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि कर्मयोग का पालन करना आवश्यक है। अगला श्लोक, कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए क्षण भर के लिए बिना कर्म किए रह नहीं सकता, क्योंकि सभी जीव प्रकृति से उत्पन्न गुणों के प्रभाव से स्वतः ही कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि कर्म से बचना असंभव है। मनुष्य की प्रकृति ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए निष्क्रियता अपनाने की बजाय सभी भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। अगला श्लोक, जो व्यक्ति ब्रह्मा रूप से इंद्रियों को संयमित करके बैठा रहता है, परंतु मन ही मन इंद्रियों का विषयों का चिंतन करता है, वह भ्रमित आत्मा है और उससे मिथ्याचारी यानी कपटपूर्ण आचरण करने वाला कहा जाता है। श्री कृष्ण यहाँ दिखावे की तपस्या करने वालों की निंदा कर रहे हैं। केवल बाहरी रूप से सन्यासी बनने से कुछ नहीं होगा। यदि मन में सांसारिक इच्छाएं बनी रहे, सच्चा योग वही है जिसमें मन और कर्म दोनों शुद्ध हो। अगला श्लोक, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके केंद्रीय यानी हाथ और आदि द्वारा आस्तिक रहित होकर कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि असली योगी वह है जो मन को नियंत्रित करके निष्काम भाव से कर्म करता है। केवल बाहरी रूप से संन्यास लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि भीतर से भी इच्छा और आस्तिक से मुक्त होना आवश्यक है। सच्चा संन्यास त्याग में नहीं, बल्कि निष्काम कर्म में है। अगला श्लोक, तुम अपना निर्धारित कर्म करो, क्योंकि कर्म अकर्म यानी निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकेगा। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निष्क्रियता से बचना चाहिए। कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कर्म आवश्यक है। अतः व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु आस्तिक से मुक्त रहकर। अगला श्लोक, हे कौन्तेय, यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं। इसलिए तुम आस्तिक से मुक्त होकर केवल यज्ञ यानी कर्म करो। श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को केवल स्वार्थ के लिए करता है तो वह कर्म बंधन में फंस जाता है, लेकिन यदि वही कर्म ईश्वर को अर्पित करके सेवा भाव से बिना किसी आस्तिक के किया जाए तो व्यक्ति मुक्ति का मार्ग बन जाता है। अगला श्लोक, सृष्टि के आरंभ में प्रजापति यानी ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना और कहा, ये यज्ञ से तुम्हारी बुद्धि होगी और ये यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि
यज्ञ यानी त्याग और ईश्वर अर्पित कर्म सृष्टि का मूल आधार है। यदि सभी प्राणी अपने कर्तव्यों का पालन यज्ञ रूप में करे तो समाज में समृद्धि और संतुलन बना रहेगा। यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं बल्कि परोपकार और कर्तव्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा से किया गया कर्म भी है। अगला श्लोक, तुम यज्ञ द्वारा देवताओं का पोषण करो और वे तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। इस प्रकार परस्पर सहयोग से तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण यहाँ सिद्धांत बता रहे हैं कि सृष्टि का संतुलन परस्पर सहयोग पर निर्भर है। जब मनुष्य अपने कर्म को यज्ञ रूप में करता है तो प्रकृति यानी देवता भी उसे आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। ये एक पारस्परिक संबंध है जिसमें सभी का कल्याण सुनिश्चित होता है। अगला श्लोक, यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता तुम्हें आवश्यक भोग्य पदार्थ प्रदान करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें बिना देवताओं को अर्पित किए भोगता है वह वास्तव में चोर है। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह प्रकृति यानी देवताओं की देन है, इसलिए पहले उसका एक भाग यज्ञ को अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए संसाधनों का उपभोग करता है और दूसरों के हित की चिंता नहीं करता वह चोर के समान है। जैसा कि हमें पता है मित्रों, इस संसार में जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आपको भगवत गीता का ये ज्ञान प्रेरणादायक लगा तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक संदेश के साथ। हरि ओम, जय श्री कृष्ण।